राधे राधे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारी राधा रानी का बर्थडे है, आज राधा अष्टमी है। तो सारे मेरे कृष्ण प्रेमी राधा प्रेमी को मैं राधा अष्टमी की बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एंड मैं यहाँ पे वो एक नॉर्मल टिपिकल सा एक वीडियो बनाने नहीं आई हूँ जिसमें मैं राधा के कुछ फैक्ट्स बताऊँ, उनकी कुछ बायोग्राफी के फैक्ट्स बताऊँ। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सवाल कि राधा की ज़रूरत क्या है, हमें राधा क्यों चाहिए। अब इसका जो जवाब है ना, वो बेसिकली ऐसा है कि राधा जो है वो प्रेम की देवी है, और प्रेम जो है वो इकलौता एक ऐसा रास्ता है जो कृष्ण तक पहुंचता है। आप मतलब बहुत चतुराई से, बहुत अच्छे कर्म करके, बहुत भक्ति करके शायद पहुंचो ना पहुंचो, उसमें भी 50-50 के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप प्रेम को आत्मसात करते हो, अगर आप प्रेम का रास्ता चुनते हो, आपके हृदय में जब वो प्रेम प्रफुल्लित होता है बेसिकली, तब आप कृष्ण पे मतलब इट्स अ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है कृष्ण तक पहुंचने का। जब हम राधा, और मैं यहाँ पे राधा उस व्यक्ति की बात नहीं कर रही जो बरसाने वाली राधा है, उस जमाने की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एक्चुअल राधा की बात नहीं कर रही। हमें राधा की क्यों ज़रूरत है, मैं यहाँ पे राधा की चेतना की बात कर रही हूँ, राधा की कॉन्शियसनेस की। भक्ति जो है वो उसमें बहुत शक्ति होती है। व्हेन यू वर्शिप समथिंग, भक्ति ईश्वर तक पहुंचने का एक लौता रास्ता हुआ करता था, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तप करना, भक्ति करना, बेसिकली संन्यास लेना, या ये सब ये माया से दूर हट के जाके फिर एक रास्ता निकलता है जहाँ ईश्वर तक पहुंचा जाता है। लेकिन एक मोमेंट पे आकर के नारायण ने, जो सोर्स है, जो क्रिएटर है, उन्होंने एक ऐसी लीला रच दी जो कृष्ण की लीला है। उसने एक ऐसा रास्ता खोल दिया जहाँ पे मतलब he created a shortcut to reach the divine consciousness. Love is that shortcut, प्रेम is that shortcut। हम यहाँ पे अटैचमेंट की बात नहीं कर रही। मोह जो बांधता है, लव जो मुक्त करता है, प्रेम जो मुक्त करता है। क्योंकि भक्ति में एक टाइम पे आप ईश्वर को भगवान मानते हो, और भगवान की जब हम किसी को पद्धति दे देते हैं तो वो तब भी हमसे वो जो व्यक्ति है वो थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि हम उसे ऊंचा देखते हैं, अपने से ऊंचा देखते हैं। जैसे कि कोई आसन है, हम उस पर उनको बिठाते हैं क्योंकि भगवान है, हम उसको अपने से ऊंचा देखेंगे। लेकिन जब हम किसी को सखा कहते हैं, जब हम किसी को फ्रेंड कहते हैं, तो सखा जो है वो तो दिल में बसता है। मतलब सखा से आपकी कोई दूरी नहीं होती। और आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि आप मतलब मंदिर में या किसी भी ऐसे होली प्लेस पे जाओगे तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को डिसिप्लिन करके जाओगे, थोड़ा सा तहजीब तमीज़ में जाओगे। शायद आप वहाँ पे वो बातें ना बोलो जो आप बोलना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादा तहजीब और तमीज़ दिखानी होती है वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ होली प्लेस। बट जब हम किसी फ्रेंड के साथ होते हैं तो कैसे हम ओपन अप हो जाते हैं, कैसे हम बिल्कुल खुल जाते हैं, बिल्कुल खिल जाते हैं कि एक बात दिल की बता देते हैं। तो जो कृष्ण राधा थे, उन्होंने प्रेम के द्वार कैसे खोले? प्रेम के द्वार उन्होंने इसी तरह से खोले। दे एक्चुअली इंडोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सखा प्रेम, फ्रेंडशिप। वो ईश्वर बनने आए ही नहीं थे, कृष्ण ईश्वर बनने आए ही नहीं थे, कृष्ण आपके सखा बनने आए थे। तो वो सखा प्रेम उन्होंने हमेशा उस चीज़ को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि जब हम ईश्वर को सर्वस्व मानते हैं तो डेफिनेटली वो हम उसकी भक्ति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, और हम उसे अपने से ऊपर मानते हैं। और जब हम किसी चीज़ को अगेन अपने से ऊपर मानते हैं तो वो आपसे थोड़ा सा दूर पे रहेगा। लेकिन जब हम ईश्वर को अपना सखा मानते हैं तो हम उसे अपना मानते हैं, अपना हक जताते हैं। वही चीज़ है कि माँ बाप से भी हम जो है एक तरह का एक छोटा सा एक हेजिटेशन होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, बट होता है कि हम सारी बात नहीं कर सकते। पर वही फ्रेंड के सामने बिल्कुल खुल जाते हैं, अपना बिल्कुल ऑथेंटिक सेल्फ रख देते हैं। तो कृष्ण आपके सखा बनने आए थे। कृष्ण आपसे भक्ति, आप भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब भक्ति इज लाइक सुप्रीम।
भक्ति करना सबके बस की भी नहीं होती, लेकिन और इनफैक्ट प्रेम करना डिफ़िकल्ट है आज की डेट में। हमें लगता है आज की डेट में थोड़ी सी रियलिटी चेंज हो रही है, भक्ति करना थोड़ा आसान है प्रेम करने से, क्योंकि ईगो जो है हमें प्रेम करने नहीं देता, हमें मोस्टली मोह के अटैचमेंट में रखता है। तो ईगो आपको प्रेम करने नहीं देगा, आपको आपके ट्रॉमास और वुंड्स प्रेम करने नहीं देंगे। जब आप ट्रॉमाटाइज्ड स्टेज में होते हो, आपकी हीलिंग नहीं हुई होती है, तो प्रेम करना इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। और यहीं पे मैं जवाब दूंगी, दैट्स वाई वी नीड राधा's कॉन्शियसनेस। इसीलिए हमें राधा की चेतना की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि प्रेम इज बिकमिंग लाइक डायनासोर। मतलब कि, और मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि रिश्ते निभाओ, दान पुण्य करो, ये तो करना ही चाहिए डेफिनेटली, बट मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि आदमी के अंदर से, जो आप रेगुलर लाइफ में भी देखेंगे, वो जीवन जैसे होता है ना, जैसे एक चहक के एक जीवन आता है, आदमी के चेहरे पे वो जीवन आता है, वो गायब होता जा रहा है। और जीवन क्यों गायब होता जा रहा है? क्योंकि दिल में से प्रेम गायब होता जा रहा है, आनंद गायब होता जा रहा है। आप मतलब जिंदगी एक हसल एक वर्ड है, इट्स अ वेरी मतलब रेगुलर वर्ड कि हसल हसल हसल, तो जिंदगी एक हसल बन गई है। लोग आनंद में अब बिलीव करना छोड़ रहे हैं, दे आर चूजिंग हसल ओवर आनंद, परम आनंद। और सही मायने में ईश्वर ने इतनी डिफिकल्ट लाइफ या डिफिकल्ट दुनिया बनाई नहीं थी, जितना कि हमने सोच के अपने ईगो को उसमें डाल के उस चीज़ को डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो राधा और कृष्ण की जो चेतना है वो इसी कॉम्प्लिकेशन को इजी करने आई थी। हालांकि उनके जो तौर तरीके थे वो काफ़ी टेढ़े थे, वो कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है। तो वो मतलब खैर, कृष्ण तो वैसे भी समझ के बाहर है, कृष्ण को आप नहीं समझ सकते, लेकिन कृष्ण को आत्मसात कर सकते हो। यू कैन मैनिफेस्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा ओनली बाय लव, एंड व्हेन आई से लव आई मीन राधा। तो राधा की चेतना जो है वो एक ब्रिज है कृष्ण तक, डायरेक्ट, इट्स शॉर्टकट। मतलब इट्स, आप ब्रिज बोल लो, लिफ्ट बोल लो, कि राधा जो है धारा नहीं है, धारा जो है वो ऊपर से नीचे तक बहती है। और ये स्पिरिचुअलिटी में भी कहा गया है कि व्हेन वी कम इनटू ह्यूमन लाइफ, हम सब जब ह्यूमन की बॉडी में आते हैं तो बेसिकली एक तरीके से ये मृत्यु लोक है। और इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर को ढूंढना, ईश्वर को, क्योंकि हम ईश्वर से दूर होते हैं, ये बॉडी हमें रोकती है। ये इट्स एन इम्प्योर क्रिएशन, ऑल्दो मतलब ये सबसे प्यारा क्रिएशन है, बट द बॉडी हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटी लाइक ईगो, लस्ट, प्राइड एंड सो मेनी थिंग्स। तो इस बॉडी में ईश्वर को ढूंढना और उस स्पिरिचुअल कनेक्शन को रखना, इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसी चक्कर में, मतलब जब आप ऊपर से नीचे तक डिसेंड करते हो तो आप धारा बनते हो, लेकिन वहीं जब आपकी स्पिरिट डिसाइड करती है कि आपको अपनी सिचुएशन से ऊपर उठना है, आपको ये रण सही मायने में छोड़ना। और मैं यहाँ पे भगोड़े बनने की बात नहीं कर रही, लड़ना है, अपने कर्म करने हैं, लेकिन डिटैच्ड हो, कंप्लीटली डिटैच्ड होकर के। ना ही वो सिचुएशन आपको डिफाइन कर रही है, ना ही आपका अपना आइडेंटिटी आपको डिफाइन कर रही है, आपकी कोई डेफिनेशन ही नहीं, आप डेफिनेशन लेस लाइफ जी रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब आप सिचुएशन से बिल्कुल ऊपर उठते हो, जब आप आत्मिक तौर पे अपने वाइब्रेशन के उस पे ये रण परमानेंटली छोड़ के जब ऊपर उठते हो, तो आप राधा बनते हो। और वो ऊपर उठने के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोलो या फिर की बोलो, कुंजी, चाबी, वो प्रेम है डेफिनेटली। और प्रेम इज द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रेम को बहुत से लोगों ने मतलब हमेशा जब हम बोलते हैं प्रेम, तो हमें लगता है कि प्रेम को ऐसे डिस्क्राइब करना किसी की बस का है नहीं। लेकिन कैसे माने कि आपको एक्चुअली आपके अंदर वो प्रेम का बीज बोया जा रहा है, या फिर आप अभी भी मोह में फंसे हुए हो। व्हेन कुछ भी खराब होता है तो उसमें भी आपके चेहरे पे जब मुस्कान रहती है, क्योंकि वो सिचुएशन में आपने देख लिया है ईश्वर की प्रेजेंस को, कि वो भी आपके साथ हुई है, तो उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह है। ईश्वर की प्रेजेंस जब दिखने लगती है ना, समझ आने लगती है, और इनफैक्ट लिटरली दिखने लगती है। जब
आप ये ट्राई करना, लिटरली आप ये ट्राई करना, आप दिल से प्रेम से बिल्कुल भर के अपने हृदय को आप राधा के नाम से या तो ट्राई करना, जरूरी नहीं कि आपको राधा का ही नाम लेना है, आप प्रेम से भी कृष्ण पुकारोगे ना या कृष्ण सोचोगे तो कोई ना कोई एक हिंट जरूर मिलेगा। या तो आपको चलते हुए कोई कृष्ण का नाम दिख जाएगा, या अगर आप मेरी तरह मतलब एंजल नंबर्स में बिलीव करते हो तो देयर इज सर्टेन नंबर जिसको मैं कृष्ण से रिलेट करती हूँ, वो मुझे दिखता है तो वो दिख सकता है, या मोरपंखी, कुछ ना कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन थिन एयर, मतलब आपको कहीं ना कहीं से उड़ता उड़ता कुछ दिख जाएगा। मतलब वो हिंट देते ही देते कि ही हैड हर्ड यू, उन्होंने आपको सुना, लेकिन वो सुनने के लिए, वो सुनवाने के लिए या उनकी प्रेजेंस को देखने के लिए वो आपको बहुत दिल से उनका नाम लेना पड़ेगा। तो जब आप दिल से एक कनेक्शन मतलब ऐसे सोचो कि कृष्ण आपके सखा हैं और आप मतलब एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करो जैसे कि आप वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आप उनको डांटो, आप उनसे गुस्सा हो जाओ, आप उनसे पूछो कि ये क्यों हुआ, उनसे बहुत सवाल जवाब, मतलब एक थर्ड पर्सनालिटी अपने अंदर क्रिएट कर लो। आई विल गारंटी यू कि आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी, आपको हर चीज में मैजिक दिखेगा। आप ऐਵੇਂ ही मुस्कुरा रहे होगे और लोग सोच रहे होंगे कि आप पागल हो गए हो कि आपकी सिचुएशन खराब है एंड यू आर स्टिल स्माइलिंग। और कृष्ण खैर है भी वही जो किसी मतलब he can dance and smile in the center of a typhoon. he is कृष्णा, वो कृष्ण है। तो ये कॉन्शियसनेस जो कृष्ण जो है, जो सबसे अपर कॉन्शियसनेस है, मतलब परम चेतना, एक होता परम आनंद, वो परम चेतना है, मतलब वहाँ सब कुछ एक्सट्रीम है, ज्ञान एक्सट्रीम है, सारे चक्रास मतलब एक्सट्रीम है, जो प्रेम है वो एक्सट्रीम है, जो समझ है, जो ज्ञान है, समझदारी है वो एक्सट्रीम है। जो कृष्ण एक एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस, उस तक पहुंचने के लिए एक सिंपल सी चेतना है जो है राधा रानी की। और वो राधा, जब वो इतनी सिंपल चेतना है, आप जब प्यार से नाम भी लोगे ना, मैं यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर आपकी मतलब एक स्माइल आएगी जो आर्टिफिशियली जब आप पोज देते हो अपने कैमरे पे, तो वो तब नहीं आ सकती, वो ऐਵੇਂ ही बस आएगी और आपके ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक बच्चा जाग गया है, वो इनोसेंस रिस्टोर हो जाएगी। आप दुनिया के लफड़ों से, फसादों से बिल्कुल अपने आप को, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप बस ऐਵੇਂ ही आनंद में रहोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि ये आनंद आ कहाँ से रहा है। और उस आनंद का एक्चुअली सोर्स होगा राधा रानी की कॉन्शियसनेस, चेतना। तो जैसे मैंने बोला कि जो सवाल है कि वाई वी नीड राधा, राधा क्यों, तो राधा प्रेम है और प्रेम की जरूरत कृष्ण तक पहुंचने के लिए पड़ती है। इफ यू वांट टू रीच कृष्णा यू नीड लव एंड राधा इज नथिंग बट लव। राधे राधे।